इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। और आपको बता दें कैमरे पर हैं सदाशिव मेरे साथ। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर अब आप देख रहे होंगे मैं खेतों में पहुंच गया। जी हाँ, जयप्रकाश ही हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे मैं खेतों में पहुंच गया। दरअसल मैं खेतों में इसलिए पहुंचा हूँ कि नेता, आपने देखा होगा नेता भी खेतों में पहुंच रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक की फसल तैयार की है 5 साल की, उसको काटने के लिए कई तस्वीरें सामने भी आई हैं। तो मैं भी पहुंच गया इलेक्शन की राम राम खेतों में। आपको पता है कि गेहूं की जो फसल है वो पक चुकी है और गेहूं की फसल को काटने का काम चल रहा है। तो मैंने भी सोचा कि देखिए किसान, अब देखिए काम कितनी मेहनत होती है दोपहर के टाइम। तो हम पहुंचे हैं, आपको बता दें, बरेली लोकसभा सीट पर। बरेली की बात की जाए तो बरेली बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार संतोष गंगवार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। इस बार आपको बता दें कि छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। यहाँ छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है और यहाँ से छत्रपाल गंगवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो परवीन एरन को मौका दिया गया है। बीएसपी ने, आपको बता दें, यहाँ छोटेलाल गंगवार को चुनावी मौका दिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ बरेली में, मैं लोकसभा क्षेत्र में मैं जगह जगह चलूंगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम चलेंगे और लोगों से चुनावी बात करेंगे। लेकिन मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि किसान देखिए कितनी मेहनत करता है। ये फसल देखिए अब गेहूं की है। मैं इस खेत में इसलिए पहुंचा हूँ, किसानों की मेहनत भी आपको दिखाना है, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा शो है इलेक्शन की राम राम का जो आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। मकसद ये है किसानों की मेहनत दिखाना। मकसद ये नहीं कि मुझे कुछ ओवर करना है, मकसद मुझे वोट नहीं पाना है, मकसद मुझे है सिर्फ किसानों की मेहनत को दिखाना। और देखिए तमाम किसान यहाँ पर खड़े हैं, वो भैया अपना काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। तो अब देखिए इलेक्शन की राम राम के शो को शुरू करने जा रहे हैं बरेली लोकसभा सीट से। उधर भैया, चाचा काम कर रहे हो? गेहूं कट रहा है, अब चुनाव आ गए तो मैं भी आ गया खेत में, तो कट रहा है। कैसी रही फसल? अब भी खा रहे गड़ी है। अच्छा, अब सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार किसी बताओ। आप बताओगे, मैं थोड़े बताऊंगा। बताइए देंगे। अरे बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी आएगी। आ जाएगी यहाँ तो बरेली में खिल जाएगा कमल। है कमल खिल रहा है बीजेपी। अच्छा, तो लग रहा है किसानों को कुछ फायदा हुआ है, नहीं हुआ है? किसानों को फायदा नहीं हुआ। किसानों को हुआ है फायदा, मतलब मिल रहा है, मिल रहा है। चलो भैया आप करते रहिए, अपना काम करते रहिए। और देखिए हम इलेक्शन की राम राम का शो कर रहे हैं। और देखिए यहाँ जिस तरह मैंने भी फसल काटी, उधर वो भैया भी अपना काट रहे हैं। भैया चल रहा है, कितना कैसा रहा गेहूं? अब की बार अच्छा है। अच्छा, आपने तो भगवा पहन रखा है। सरकार किसकी बनवाओगे? मोदी जी की बनेगी। और किसकी बनेगी? बन जाएगी मोदी जी की। तो आप तो युवा हो, अब कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं है, बेचारा खेत में, अब यहाँ काट रहे हो आप। ये भी तो काम ही है अपना। अपना ही काम है, सरकारी नौकरी धंधा है, ये भी अपने काम है। हाँ, इससे भी तो फायदा है, पेट भरेगा। किसान आदमी ये काम छोड़ेगा तो क्या करेगा? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले हमारी आ जाएगी, यहाँ लग रहा है? यहाँ तो लग नहीं रहा है वैसे। अच्छा, बरेली में कमल खिल जाएगा? कमल खिलेगा जरूर, कमल खिल जाएगा। करते रहो, आप काम करते रहो, मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी होती है, ग्राउंड रिपोर्ट मेहनत करनी पड़ती है एक रिपोर्टर को। ऐसा नहीं करते हैं कि हम चौपाल लगा ली, 20-50 लोग इकट्ठे कर लिए और चुनावी मूड आपको बता दिया। मेरा मकसद है कि जो धरती से जुड़ा इंसान है, जिसके लिए धरती आपको बता दे बिस्तर होता है, उससे पूछिए आप कि इलेक्शन का माहौल क्या है। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? लेकिन यहाँ तो मोदी जी की आवाज सुनाई दे रही है। तो भैया मोदी जी आ रहे हैं? आएंगे। अच्छा, आ रहे। देखिए उधर भैया भी आ गए, उधर दूसरे खेत से कि भैया भैया चुनाव आ गए। चुनाव आ गया। मैं भी आ गया आपके खेत में। ठीक है भैया। पहुंचा कोई पत्रकार अभी? नहीं, पत्रकार अभी तक कोई नहीं। हाँ, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी जी आएंगे। आ जाएंगे मोदी? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो सपा, साइकिल, बीएसपी ये सब बेकार है, ये तो बकवास है। बेकार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर से बीजेपी है? फिर वालों को क्या हुआ? कलर करवा लिए। आ जाए, ये देखो गांव के लौंडे भी शहर के लड़कों से कम नहीं होते हैं। तो ये स्टाइल कराई है तूने? कलर करा लिया है। तो क्यों कलर क्यों करा लिए बाल? शौक में। अच्छा, तो वोट बन गया तुम्हारा? अभी नहीं बना? नहीं, बन जाएगा। बन जाएगा। और कितने साल के हो? 16 साल से पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई में छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन बाल देख रहे हो, हेयर स्टाइल
ये गांव के लड़के हैं भैया। तो ये कौन सा गांव भैया? ये पट्टी है। पट्टी। ये पट्टी। तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बीजेपी जीतेगी। जीतेगी बीजेपी? अच्छा, मतलब काम हुआ है, आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ काम किया बीजेपी वालों ने? अब इसकी हमें नहीं पता, काम हो ही रहा है काम। बीजेपी जीतेगी 100%। 100% बीजेपी जीत जाएगी। तो चलिए, लोकसभा इलेक्शन का चुनावी मूड आप देख रहे हैं इलेक्शन की राम राम के जरिए, और हम अब जगह जगह चलेंगे और लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करेंगे। मेरा मकसद है इस शो का, मैंने आपको बरेली शहर का पहले भी चुनावी मूड दिखाया होगा, आपने हो सकता है मेरा शो देखा हो, लेकिन मैं शहर के वोटरों से मिला था उस समय। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा हूं, ग्रामीण जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गांव, जो इंटीरियर इलाके हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, जहां तक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और देखिए हम बरेली में जगह जगह जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहुंचे हैं, मनकरी गांव पहुंचे हैं आपको। और देखिए चाचा खेतों से लौट जाए। चाचा खेतों से आ रहे हैं? हाँ, खेत पे जा रहा है। खेत पे जा रहे हैं चाचा। चाचा अब चुनाव आ रहे? हाँ, आए गए। मैं भी आ गया आपके गाँव। हाँ, बिल्कुल आए गए। आया कोई टीवी वाला अभी तक? ना। टीवी वाला अभी तक कोई नहीं आया, मैं पहुंच गया। हाँ, आए। चाचा जी अब क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल बढ़िया है इस बार। किसकी सरकार लग रही है इस बार? अरे सब बीजेपी को कह रहे हैं सब लोग। अच्छा, मोदी जी आ जाएंगे फिर से? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आप गाँव में हैं, सुविधाएं मिल रही है यहाँ? हाँ, मिल रही है। अब ये कहते थे गुंडागर्दी खत्म कर दी, या वो सब चीजें कुछ बदलाव हुआ? हाँ, सो कागज जो कोई ना रात बिरात कतई कितौ लग जाओ, कोई भी परेशानी ना कतई। अमन चैन है? कतई खूब। अच्छा, कोई तुम्हें टच ना कर सकत। मोदी जी की लग जाएगी अट्टे? क्या? लग जाएगी मोदी जी की। चलिए उधर भैया खड़े हैं। भैया चुनाव आ गए। हाँ बिल्कुल, हम भी आगे चर्चा करने आपसे, ठीक किया। बिल्कुल। अब क्या लग रहा है गाँव में माहौल का? माहौल भाई मिश्रित है। मिश्रित है? अच्छा, एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं है जैसे कि पहले लहर थी। अच्छा, तो जैसे अब यहाँ आपके गांव में कितने कौन सी जात के वोट हैं? यहाँ पर जाट हैं जाट ही है। और ब्राह्मण भी हैं, भुर्जी भी तो हैं। बट जाएगा? हाँ, मुझे जो लगता है वो जो है बट जाएगा वो। तो यानी अब लग रहा है कि छत्रपाल गंगवार भारी हैं या परवीन एहरन है या छोटेलाल गंगवार? नहीं, दुकोड़ी मुकाबला है। यानी बीजेपी वर्सेस सपा के बीच है। सपा की। लग रहा है मोदी जी वैसे काम ठीक किया मोदी सरकार ने? हाँ, वैसे तो काम सब पॉलिसी वगैरह सब ठीक है। अच्छा, लग रहा है, उम्मीद है लौट जाएंगे? हाँ, सरकार तो लौटेगी लेकिन विपक्ष तगड़ा होगा। विपक्ष तगड़ा होगा? तो ये 400 पार के कह रहे हैं ये तो? नहीं, जो अब कहने को तो आदमी 500 पार की कहने लगे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ये बड़ी बात है। तो चलिए, हम मनकरी गांव के अंदर है, अब जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, किसानों से समझ रहे हैं हर तबके से कि बरेली लोकसभा सीट। आपको बता दें, हमने शहरी वोटरों का आपको पहले मिजाज दिखा चुके हैं कि बरेली लोकसभा सीट में क्या है, लेकिन मैं मनकरी गांव के अंदर चलूंगा और वहां लोगों से और समझूंगा कि आखिरकार बीजेपी आएगी नहीं आएगी, क्या माहौल है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, हम जगह जगह बरेली इलाकों में घूम रहे हैं और बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। सर, चुनाव है अब? चुनाव तो चुनाव के मूड ही समझने आ गए। हम तो भाई बीजेपी वाले आदमी हैं। बीजेपी वाले आदमी? मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन तुरंत ही कह दिया कि बीजेपी वाले। हाँ, हार हो या जीतो, हम पार्टी देश के खातिर अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं जो देश के लिए भयमुक्त समाज दे रही है। रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी सब मुहैया करा रही है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ लग रहा है कि बरेली में फिर से कमल खिल जाएगा? बिल्कुल है? तो मुकाबला है या एक तरफा लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? अरे मुकाबला तो ऐसा है, थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता ही है मामला। हाँ, मगर जीत तो पक्की है। जीत पक्की। बाबूजी, मोदी जी के नाम पे वोट है वैसे, लेकिन लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर रहे। हाँ, योगी जी के नाम पे वोट खूब मिल रहा है। यूपी के नाम पे? हाँ, मतलब यूपी का वोटर योगी जी के नाम पे? हाँ, योगी जी नाम पे, योगी जी के नाम पे। तो आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है, योजनाएं पहुंच रही हैं, बिजली, सड़कें बेहतर हुई, राशन, ये सब चीजें? राशन, सम्मान निधि, किसान सम्मान हाँ, जो निधि, किसानों को, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और सरकारी आवास, सड़कें, बिजली, जो गांव को बिजली कभी देखने को नहीं मिलती, आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध है वहाँ। देखिए, गांव का वोटर है और गांव का वोटर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है। हमारा एरिया जो है बिल्कुल
इंटीरियल है, खादर है। बिल्कुल खादर, इसे खादर ही बोलते खादर बोलते हैं, हाँ खादर बोलते आज तक कोई पत्रकार आया है यहाँ? हैं ना। मैं आया हूँ आप आए हो। देखा, मैं इकलौता आदमी हूँ खादर इलाके में पहुंच गया हूँ, बरेली के में। भाखड़ा नदी का किनारा है। भाखड़ा नदी का किनारा है, भाखड़ा नदी भी बोलते हैं इसे। यहाँ पहुंची गई सुविधाएं। एक गुंडागर्दी बड़ा फैक्टर था। अरे गुंडा का सब किनारा कर गए हैं, अच्छा, और सब धीरे 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 उनका किनारा होता जा रहा है, और गुंडई कतई खत्म होती चली जा रही है। खत्म से भय मुक्त समाज है। भय मुक्त समाज। भय मुक्त समाज। देखिए जगह जगह चाचा से पूछे, चाचा खेतों में काम कर रहे हैं। चाचा क्या काम चल रहा है खेत में? गन्ना हो रहा है। गन्ना खोद रहे हैं। जब चुनाव का क्या लग रहा है चाचा? चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ बरेली में? बढ़िया लग रहा है। बीजेपी आ रही है, जा रही है? आ रही है। हैं? हाँ, आ जाएगी? आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ कुछ काम हुआ है, किसानों को कोई सुविधा मिल रही है? नहीं, बहुत सुविधा है। और अच्छा, सुविधाएं दे रही है सरकार। अब ये कहते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, पहले भैंस चोरी हो जाए, किसानों के ट्रैक्टर चोरी हो जाते थे, इंजन चोरी हो जाते थे, तो वो कुछ बदलाव हुआ? वो अभी मतलब जो कुछ ना हो रहा है। अच्छा, राशन दे रही है सरकार? हाँ, राशन दे रही है। भैया देखो उधर युवा लग रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो? ट्यूबवेल काम है? क्या हो गया, काम खराब हो गया क्या? इंजन खराब हो गया। अच्छा, इंजन खराब हो गया। देखो भाई, किसान के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। अब क्या लग रहा है, चुनाव है? हाँ चुनाव में तो मोदी सरकार जीतेगी। लग रहा है जीत जाएगी? हाँ पक्का। सपा की साइकिल और ये सब खत्म। सब खत्म, और कोई नहीं लग रहा है? नहीं। देखिए, हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, और मेरी कोशिश है चुनावी मूड बताना, लोगों से, किसान तबके से जानना, क्योंकि ग्रामीण वोटर खुलकर बताता है कि आखिरकार बीजेपी आएगी, जाएगी, या जनता बदलाव चाह रही है। ये खादर का इलाका है, बरेली में भाखड़ा नदी के किनारे हम घूम रहे हैं जगह जगह, और किसानों से बात करें। ये रहे युवा नाराज हैं। आपको लग रहा है यूथ नाराज है क्या? नहीं। कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है? नहीं, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बीजेपी? हाँ, फिर से बीजेपी। चलिए भैया उधर चलते हैं, और भी जगह चल रहे हैं, और हम कर रहे हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम, जगह जगह चुनावी मूड को समझ रहे हैं। उधर ट्रैक्टर वाले भैया भी आ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, या फिर कोई और सरकार। भैया कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए? यहाँ जा रहे हैं टटूली। अच्छा, अब चुनाव है? चुनाव है। किसकी सरकार बनवा रहे हो? मोदी जी की। है यार, सब कोई मोदी जी कह रहे हैं, और कोई पार्टी नहीं? ना और कोई पार्टी नहीं। सपा, कांग्रेस? ना, मोदी जी। तो आप लोग किसान हैं, आप लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हैट्रिक बन रही है इनकी? हाँ। ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी इनकी सरकार। हाँ, हो जाएगी। हमारा गाँव तो पूरा ही है मनकरी। अच्छा, हाँ। कौन सा गांव है ये मनकरी। मनकरी, तो पूरा बीजेपी का? हाँ। बटेगा नहीं वोट? थोड़ा बहुत कटेगा। थोड़ा बहुत? हाँ। अच्छा, तो बाकी पार्टी कौन सी, कोई समाजवादी पार्टी या बीएसपी? बकाया तो पता नहीं भाई, बकाया मोदी हमारे यहाँ तो मोदी यहाँ को वोट मिलना है हमारे गाँव में। भैया मनकरी गांव में है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को ही वोट मिलेगा। चलिए गांव के और भी हिस्सों में चलेंगे, और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम, क्योंकि जगह जगह हम जा रहे हैं। चाची, चुनाव है अब, पता है? हमें कुछ नहीं पता। क्यों? वोट डालेंगे, वोट? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं डालेंगे? अब किसकी सरकार बनवाओगी, मोदी जी या फिर साइकिल वाले? जो सब जने बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। आप किन की बनवाओगी? सबके पीछे हैं। मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? नहीं कर रही, सही कर रही है, और कहाँ सही ठीक कर रहे हैं? आ जाएंगे मोदी जी फिर से? अम्मा राम राम, ठीक हो अम्मा? ठीक है। अब वोट डालेंगे। अच्छा, मोदी जी को जानती हो? हाँ, तो किसे वोट डालोगी? मोदी जी के। हैं? मोदी जी को? इनकी बन जाएगी सरकार? हैं? चलिए, गांव के युवा भैया, आप गांव के ही हो? हाँ, गाँव के। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार भी मोदी की सरकार ही आएगी, और शायद आगे भी मोदी ही आएगा। अच्छा, हाँ, मोदी है। हाँ, अनाज खवा रहे हैं, गल्ला खवा रहे हैं। आज खवारे गल्ला दे रहे हैं भैया। गरीब हाँ बाबा, मोदी से बढ़िया किन्ने करूँ जमाने को देख रो है। मोदी से बढ़िया किन्ने करेंगे? भाई को देख इतना सुविधाएं दे रहे हैं मोदी जी। हैं? सुविधाएं दे रहे हैं, पूरी सुविधाएं। तो लग रहा है इनकी सरकार फिर से आ जाएगी? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, आनी चाहिए बिल्कुल। और बाबा योगी जी ठीक कर रहे हैं काम? और योगी जी सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम, बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। और देखिए, हम मनकरी गांव में, बरेली के गांव में घूम रहे हैं, उधर से कुछ महिला आ रही हैं। चाची राम राम, ठीक हो? और ठीक है। कहाँ ले आई?
गल्ला ले आए। गल्ला राशन, हाँ। तो मोदी सरकार खूब मौज करा रही है। और अब सरकार किसकी बनवाओगी? मोदी की। अच्छा देखो, गल्ला मिल गया तो मोदी ठीक कर रही है काम इनकी। और फिर से बन जाएगी, मोदी जी जीत जाएंगे। और योगी जी? होगी मोदी हाथ या कहीं। हाँ, सुविधाएं पहुंच रही हैं। और हाँ, गांव में पहुंच रही है सुविधाएं। और मोदी ये जीतेंगे, होगी ये जीतेंगे, सब जीतेंगे। लाइट मिल रही है? और अच्छा, भरपूर भरपूर लाइट मिल रही है। मोदी योगी जीतेंगे। चलिए, गल्ला लेकर आ रही है, लोगों से चुनावी मूड कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं। अम्मा, अब वोट आ गए। हाँ जी, किसका लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? मोदी की। मोदी की बन जाएगी तो गांव पूरा मोदी जी को जाएगा। जी। अच्छा, तो सुविधाएं दे रहे हैं मोदी जी? हाँ हाँ जी, गल्ला दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं लोगों का, और क्या करेंगे। तो बरेली में जीत जाएगी बीजेपी? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, गल्ला मिल रहा है, लोग कह रहे हैं बरेली में बीजेपी जीत जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे। हम जगह जगह गांव जा रहे हैं और बरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से इलेक्शन की राम राम करते हुए हमारा सफर बढ़ रहा है। यहाँ पर भैया हैं, भैया ई रिक्शा वाले। भैया, चुनाव आ गए जी बताए। क्या लग रहा है इस बार माहौल? अभी लहर कैसी चल रही है? अभी तो कोई सुनसान चल रही है यहाँ पे। सुनसान है। अभी देखो, आप भी देख रहे हो यहाँ पे। अभी कोई गर्माहट नहीं हुई है अभी यहाँ पे। अब ये माहौल बनेगा, अब इनका देखो किसका बनता है। अभी माहौल दिख नहीं रहा है। अभी नहीं दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं हम 400 पार जीत जाएंगे, यूपी में 80 सीट। ये तो मुश्किल है, 400-500 ये तो गलत बात है। 400-500 गलत बात है। चलिए और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से इलेक्शन की राम राम करेंगे। चलते हैं हम बरेली लोकसभा सीट के दूसरे हिस्सों में। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और हम 79 गांव पहुंचे हैं। ये बरेली लोकसभा सीट में पड़ता है। और देखिए, किसान अपने खेतों में गेहूं निकाल रहे हैं क्योंकि फसल की कटाई हो रही है और गेहूं निकालने का काम चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश है खेतों में जगह जगह खासकर ग्रामीण वोटरों का चुनावी मूड समझा जाए। बाबूजी, चुनाव आ गए? जी, चुनाव आ रहा है। मैं भी आपसे मिलने आ गया खेतों में। बहुत अच्छी बात है। ठीक किया, बहुत खुशी बात है, खुशी। भैया खुशी है चाचा जी। अब क्या माहौल है बाबूजी इस बार चुनाव में? चुनाव नाम बताएं तो ठीक नहीं है। नहीं, मतलब कि लग रहा है बीजेपी मजबूत है या समाजवादी पार्टी? बीजेपी का मतलब उम्मीद पूरी तरह से 100% मोदी की उम्मीद है। मोदी की उम्मीद है। अब इन्होंने कुछ काम किए, आप तो खेती बाड़ी किसानी का काम करते हो, वो सुविधाएं पहुंच रही है नहीं? 1000 रुपए जो है हर सीमांत कृषक के खाते में आ रही है। आए है। अच्छा। हाँ, और गरीबों को गल्ला मिल रहा है, उसमें किसी तरह का जाति या वर्ण का या उसका कोई भेद नहीं है। किसी तरह का सबको गल्ला मिला है। अब ये कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म की, राशन दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। अब जब से यूपी में पहले गुंडागर्दी बहुत होती, वो चीज तो हम हर एक को दे रहे हैं राशन। अब गुंडागर्दी वगैरह खत्म हो गई। हाँ, पहले से गुंडागर्दी, अब गांव में किसी तरह का हल्ला गुंडागर्दी सब कुछ नहीं हो रहा है। बन जाएगी इनकी मोदी जी की? हाँ, सरकार तो इनकी निश्चित बनेगी। सरकार इनकी निश्चित बनेगी जी। चलिए उधर भैया से बात करता हूँ। हाँ भैया, लोगों से देखिए चुनावी मूड जान रहा हूँ। गेहूँ निकाल रहे हो? हाँ, ये क्यों निकाला है? वोट बन गई तुम्हारी? हाँ, वोट बन गई। पहली बार या दोबारा डालो? पहली बार है भैया। पहली बार वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी है? बीजेपी बन जाएगी मोदी जी की? हाँ, मोदी जी बिल्कुल बनेगी। मोदी जी की बन जाएगी। बिल्कुल। मतलब आपको लग रहा है, आप तो युवा हैं, मतलब इन्होंने काम किया है नहीं किया? हाँ, काम किया है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम कर रही है सरकार। और तो बरेली में क्या है माहौल? बीजेपी का ही माहौल है इधर तो। बीजेपी का ही है। जीत जाएगी बिल्कुल, बीजेपी जीत जाएगी। चलिए उधर भैया से बात कर रहा हूँ। भैया, लाख निकल रहा है जी, गेहूँ निकल रहा है जी, चलो बढ़िया बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ। चुनाव आ गए? बिल्कुल। मैं भी आपसे यहाँ मिलने आ गया। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार है माहौल किसका लग रहा है इस बार? तो माहौल जो है मोदी जी का है, क्या कहते हैं मोदी? जी। जय योगी, जय मोदी। जय मोदी। मतलब आपको लग रहा है कि योजनाएं पहुंची, सुविधाएं? हाँ, बहुत सुविधाएं मिली हैं, क्या कहते हैं, उससे लाभ हुआ हम लोगों को, क्या कहते हैं। मैंने भी जो योगी जी के द्वारा जो है कन्या सुमंगला योजना चल रही है, उसमें मैंने भाग किया है, उसमें भाग लिया। हाँ, अच्छा, आपने बहुत हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, क्या कहते हैं, मिल रहा है। बिल्कुल। बन जाएगी मोदी जी बिल्कुल का? बिल्कुल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं राम मंदिर, आपको लग रहा है कि राम मंदिर की वजह से भी इनको वोट मिलेगा? राम मंदिर ये तो है हमारे हिंदुओं में जो है आस्था का प्रतीक है। तो भावना है, हमारी भावना जिधर
बढ़ रही है, हम लोग उधर ही जो है बढ़ रहे हैं। बाकी का क्या माहौल है? नहीं बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अब जो हम देख रहे हैं, माहौल जो देख रहे हैं, उस हिसाब से जो लग रहा है, हमें क्या कहते हैं, भारत आगे बढ़ने की दिशा में है। जो आगे बढ़ा रहा है, हमारा देश जो आगे बढ़ा रहा है, हमें उसी पीछे पीछे चलना चाहिए। भैया कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे। और देखिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट किसानों के खेत में पहुंचकर चुनावी मूड समझ रहा हूँ। उधर चलिए, उधर भी लोग खड़े हुए हैं, उधर भी चुनावी मूड करूंगा। उधर देखिए, अम्मा ठीक हो? मोदी को जानती हो? हाँ जानता हम, योगी जी को जानते, योगी को देखे आए हम। योगी को देखे? हाँ बहू ना आए। योगी जी को देखा? हाँ देखे आई। सही कर रही है इनकी सरकार? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। हाँ पूरा मतलब कि ये इलाका ये सब मोदी का ही है। तो आप तो युवा हैं, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, युवाओं को सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें थोड़ी सुविधा कर दिया, कहाँ ना हुआ उन्हें आना दिया, सब तो दिया, सब दवा गल्ला दे रहे हैं और सिलेंडर दिया, कहाँ ना हुआ, सब चीज दी है उन्हें। देखो अम्मा का गुस्सा, सब तो दिया, हाँ सब सुविधाएं मिल रही सब सुविधा मिल रही है। फिर से मोदी सरकार, हाँ फिर बना मोदी सरकार, फिर बना योगी मोदी सरकार। आप क्या सोच रहा है युवा भैया? मोदी जी? हाँ मोदी, मोदी जी भैया? हाँ मोदी, हाँ मोदी सरकार बन जाएगी तो बरेली में कमल खिल रहा है? हाँ खिलेगा, कमल हमेशा खिलेगा। कमल खिल रहा है। हाँ तो चलिए, हम ये 79 गांव है, 79 गांव मनकरी 79 गांव में जान लिया। चुनावी मूड और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए चुनावी मूड समझ रहे हैं। और देखिए चाचा का ई रिक्शा हमने रुकवा लिया है। चाचा से पूछे, चाचा चुनाव है अब? चुनाव हम ऐसे कैसे कहते चुनाव में? अब क्या पहली बात तो बताओ। इलेक्शन। चाचा इंग्लिश में समझे, चुनाव हिंदी में ना समझे। देखो गांव का आदमी इलेक्शन समझ पाए, जो इलेक्शन की राम राम में लिखा है। इलेक्शन तो समझ गए? हाँ इलेक्शन समझ गए, चुनाव ना समझे? चुनाव समझ गए, सब कुछ हिंदी ना समझे, इंग्लिश समझे। अब किसकी सरकार बनवा रहे हो? अब जो शाम देखो, जो सही काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। मोदी जी सही नहीं कर रहे? कोई मोदी सही कर रहे हैं, मोदी भी सही कर रहे हैं, सब गरीब रक्षा कर रहे हैं। मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं? बन जाएगी? बन जाएगी, बिल्कुल बनाएगी है। तो सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल? सुविधा मिल रही है, आप पूरी ना मिल रही, कुछ तो मिल रही है, कुछ तो मिल रही है। हाँ भैया इधर जोश में। हाँ भैया ना मिलेगी उससे तो बढ़िया ही है। ठीक, मतलब लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल लग नहीं रहा है, लगा हुआ है, लग क्या रहा है। कह रहे समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी, ये पार्टी आज से पहले हंगामा ही ज्यादा था, लूट मार थी दोस्त। आज गरीब आदमी खुश हो गया है, सुविधाएं खुलेआम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, योगी जी का काम चल रहा है? बढ़िया है, बाबा को काम बढ़िया है। अच्छा हाँ। अब जैसे कहते हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी जी के नाम से भी खुश है आप? योगी क्यों नहीं, दोनों एक ही तो हैं बाबा, दोनों एक फैक्टर। हाँ अरे उनका भी फैक्टर है। जब वो एक है तो जनता एक तो नहीं हो सकती। भैया किसकी लग रही है सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की। ये कह रहे हैं मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं काम, ठीक काम कर रहे हैं। हमें तो मकान दिया है रहने को। अच्छा, पक्का मकान मिला है? देखियो इनको सुविधाएं मिली है, पक्का मकान भी मिल गया है। तो चलिए जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम। उधर भैया खड़े। भैया सरकार किस बनवाओगे? सरकार मोदी बनेगी। हाँ है, बात सही है, बोले मोदी जी। हाँ मोदी योगीनाथ, दो जन की सरकार। मोदी और योगीनाथ की बनेगी सरकार। हाँ हाँ, बात सही। ठीक कर रहे हैं काम? हाँ ठीक कर रहे हैं। काम बढ़िया ही रहो। मगर सरकार एक है, ये अपनी गायों छुट्टा फिर रही है। जय सुन लो भैया, रोक करें इन्हें। रोक करें। चलो आगे चलते।